बेटा, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लेना कि यह यूं ही नहीं पहुंचा है। इसके रास्ते में कई रुकावटें थीं, लेकिन ऊपर से यह तय हुआ कि अब यह सत्य तुमसे छुपा नहीं रहना चाहिए। यह संदेश हल्का नहीं है, इसलिए मन पर भार महसूस हो सकता है, पर घबराना नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि तुम्हें जागरूक और भीतर से मजबूत बनाना है। ईश्वर ने तुम्हें बहुत समय से देखा है, तुम्हारी हर लड़ाई, हर चुप सहनशीलता और हर त्याग को महसूस किया है। तुमने जो बोझ अपने कंधों पर उठाया, जो पीड़ा बिना कहे सह ली, उसका अंदाजा शायद किसी को नहीं, लेकिन परमात्मा सब जानते हैं। तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं थे, वे इस बात का प्रमाण थे कि तुम्हारा हृदय सच्चाई को पहचानता है। अब तुम्हारे भाई की बात सामने आती है, जिसके लिए तुम मन ही मन हमेशा दुआ करते रहे। वह बाहर से शांत और सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन भीतर एक ऐसा संघर्ष चल रहा था जिसे वह किसी से कह नहीं पाया। उसे लगता रहा कि वह कहीं न कहीं सबको निराश कर रहा है, जैसे वह अपनी ही जिंदगी में पीछे छूट गया हो। इस सब को उसने अकेले झेला ताकि तुम पर या परिवार पर बोझ न पड़े। कई बार उसके सामने ऐसे मोड़ आए जो उसे गिरा सकते थे, पर हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया। गलत लोग, भ्रमित करने वाली बातें और भटकाने वाली राहें उसके करीब आईं, लेकिन ठीक समय पर उसे वहां से हटा लिया गया। वह दिखने में मजबूत रहा, पर भीतर से थक चुका था, सवालों से घिरा हुआ, मानसिक और भावनात्मक रूप से टूटता हुआ। फिर भी यही वह क्षण है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। उसके जीवन में एक नया अध्याय खुल चुका है, पुरानी जंजीरें धीरे धीरे ढीली पड़ रही हैं। इस समय तुम्हारी उपस्थिति उसके लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली है, क्योंकि जिसे दुनिया नहीं समझ पाई, उसे तुम समझ सकते हो। जो बातें वह किसी से नहीं कह सका, एक दिन तुम्हारे सामने रख पाएगा। तुम दोनों का रिश्ता केवल खून का नहीं, आत्माओं का बंधन है, जिसे दूरी, नाराजगी या गलतफहमी तोड़ नहीं सकती। वह कभी तुम्हारा विरोधी नहीं रहा, वह बस चुपचाप मदद मांग रहा था और शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। अब वह उस मोड़ पर है जहां दबा हुआ दर्द शांत होने लगेगा और सच्चाई सामने आएगी। तुम उसे नए रूप में देखोगे, और भी गहरा, और भी सच्चा। यह संदेश इसलिए मिला है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा प्यार, भरोसा और साथ उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं, बल्कि उसकी ढाल और रोशनी हो। इस समय एक छोटा सा सहारा, एक शब्द या सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी उसके टूटे हिस्सों को संभाल सकती है। उसे सलाह नहीं चाहिए, उसे बस यह एहसास चाहिए कि वह अकेला नहीं है। वह अपनी गलतियों का बोझ ढोता रहा, जबकि ऊपर से उसे माफी और मार्गदर्शन मिल चुका है। वह खुद से लड़ रहा था, पहचान, उद्देश्य और आत्ममूल्य के सवालों से जूझ रहा था। उसकी चुप्पी को दूरी मत समझना, उसकी खामोशी को प्रेम की कमी मत मानना। वह खोया नहीं है, वह जाग रहा है। उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है और स्वर्ग उसकी रक्षा कर रहा है। बहुत जल्द तुम्हें उसके बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जो आंखें नम कर देगा, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, समझ और मुक्ति के होंगे। उसके जीवन की कहानी खत्म नहीं हो रही, बल्कि एक नई शुरुआत हो रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, और तुम्हारा भाई भी ईश्वर की सुरक्षा में है। यह संदेश डराने नहीं, भीतर शांति और स्पष्टता लाने आया है, ताकि जो भावनाएं लंबे समय से दबी थीं, वे अब हल्की हो सकें। विश्वास रखो, प्रार्थना में जुड़े रहो और समझ लो कि यह सब एक गहरे परिवर्तन का हिस्सा है, जहां अंधेरे के बाद रोशनी निश्चित है।
और अब जब यह द्वार खुल चुका है तो समझ लो कि जो होने जा रहा है वह केवल तुम्हारे भाई के जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर भी एक गहरा परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि जब किसी आत्मा का बोझ हल्का होता है तो उससे जुड़ी हर आत्मा उस राहत को महसूस करती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच जो अदृश्य डोर है वह इस समय सबसे अधिक सक्रिय है। तुम चाहे शब्दों में कुछ न कहो, लेकिन तुम्हारा भाव, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी प्रार्थना उसके भीतर तरंगों की तरह पहुंच रही है। कई रातें ऐसी रहीं जब वह बिना किसी कारण बेचैन था, जब उसका मन भारी था और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह पीड़ा कहाँ से आ रही है। लेकिन उन क्षणों में भी तुम्हारी ऊर्जा उसकी आत्मा के पास थी, जैसे कोई मौन दीपक अंधेरे में जल रहा हो, उसे रास्ता दिखा रहा हो। वह खुद भी नहीं जानता कि कई बार उसने अचानक राहत क्यों महसूस की, क्यों उसका मन टूटने के बाद भी पूरी तरह बिखरा नहीं, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे प्रेम को उसकी ढाल बनाया था। अब जो समय आ रहा है उसमें वह अपने भीतर जमे हुए डर को पहचानने लगेगा। वह समझने लगेगा कि उसने इतने वर्षों तक खुद को कठोर क्यों बनाए रखा, क्यों उसने अपने दर्द को कमजोरी समझकर छुपाया, क्यों उसने हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश की जबकि उसे कभी अकेले नहीं चलना था। महादेव कहते हैं कि जब कोई आत्मा लंबे समय तक अपनी सच्चाई को दबाकर रखती है तो जीवन उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां रुकना और देखना अनिवार्य हो जाता है। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। जो टूटन दिखाई दे रही थी वह अंत नहीं बल्कि ठहराव था, ताकि वह पहली बार अपने ही भीतर झांक सके। वह समझ सके कि उसने अपने आप से कितनी अपेक्षाएं रख ली थीं और खुद को कितना कम अवसर दिया था सांस लेने का। अब वह धीरे धीरे यह स्वीकार कर रहा है कि उसे भी सहारे की जरूरत है, कि मजबूत होने का मतलब हमेशा अकेले लड़ना नहीं होता, बल्कि सही समय पर किसी के सामने अपना मन खोल देना भी साहस है। और यही वह बिंदु है जहां तुम उसके जीवन में और भी महत्वपूर्ण हो जाते हो, क्योंकि तुम उसे बिना शर्त स्वीकार कर सकते हो, बिना सवाल, बिना तुलना, बिना निर्णय। महादेव कहते हैं कि आने वाले समय में उसके शब्द बदले हुए होंगे। उसकी आंखों में वही पुराना तेज होगा, लेकिन उसमें कठोरता नहीं बल्कि गहराई होगी। वह कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो सच्चाई से भरा होगा। वह धीरे धीरे उन लोगों और परिस्थितियों से दूरी बना लेगा जो उसकी आत्मा को थका देती थीं, और उन चीजों की ओर आकर्षित होगा जो उसे शांति देती हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होगा बल्कि भीतर से उपजा हुआ होगा, इसलिए इसे रोकना किसी के वश में नहीं होगा। कई बार तुम्हें लग सकता है कि वह उलझन में है, कि वह कुछ तय नहीं कर पा रहा, लेकिन यह उलझन नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। जैसे कोई पुराना घर गिराकर उसकी नींव को मजबूत किया जा रहा हो। इस प्रक्रिया में धैर्य सबसे बड़ा सहारा है, और यह धैर्य तुम उसके लिए बन सकते हो बिना कुछ कहे, सिर्फ उसके साथ खड़े रहकर। स्वर्ग कहता है कि जब वह पीछे मुड़कर देखेगा तो उसे एहसास होगा कि जिन रास्तों पर उसे अकेलापन लगा वहीं दरअसल उसे सबसे अधिक सुरक्षा मिली थी, क्योंकि उसे गलत मोड़ से बचाया जा रहा था। उसे ऐसे अनुभवों से दूर रखा जा रहा था जो उसकी आत्मा को स्थायी नुकसान पहुंचा सकते थे। अब वह उन घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देख पाएगा और समझेगा कि हर टूटन सजा नहीं थी बल्कि संरक्षण थी। तुम्हारे मन में भी कई सवाल उठेंगे। तुम सोचोगे कि काश वह पहले बोल पाता, काश वह पहले सहारा मांग लेता, लेकिन स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा का समय अलग होता है और जो अब हो रहा है वही सबसे सही समय है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे भाई का हृदय धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उसके भीतर जो अपराध बोध था, जो स्वयं को लेकर कठोरता थी, वह पिघल रही है। और जब यह पिघलन पूरी होगी तब वह खुद को क्षमा करना सीखेगा, और यही क्षमा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देगी। वह यह भी समझेगा कि जिनसे वह डरता था कि कहीं उन्हें निराश न कर दे, दरअसल वही उसके सबसे बड़े समर्थक थे। विशेष रूप से तुम्हारी आंखों में खुद के लिए करुणा देख पाएगा।
और यह करुणा उसे भीतर तक छू जाएगी। महादेव कहते हैं कि तुम्हें बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें बस उपस्थित रहना है, सुनने के लिए तैयार रहना है, बिना समाधान दिए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। जब वह अपने भीतर की बात कहे तो उसे रोको मत, उसे यह मत समझाओ कि उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे यह एहसास दिलाओ कि उसका महसूस करना ही उसकी मानवता है। यही स्वीकृति उसके लिए सबसे बड़ा उपचार बनेगी। आने वाले समय में वह अपने अतीत के कुछ निर्णयों को साझा कर सकता है। कुछ ऐसे सच सामने आ सकते हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारा मन भारी हो, लेकिन याद रखना वे सच डराने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए आएंगे। जब अंधेरे को रोशनी में लाया जाता है तो उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है। महादेव कहते हैं कि यह समय दोनों के लिए है, पुराने बोझ छोड़ने का, पुराने भ्रम तोड़ने का और नए विश्वास को जन्म देने का। तुम्हारे रिश्ते में जो मौन था वह संवाद में बदलेगा, और जो दूरी थी वह समझ में बदलेगी। हो सकता है यह प्रक्रिया धीरे चले, लेकिन यह स्थायी होगी, क्योंकि यह ऊपर से निर्देशित है। स्वर्ग तुम्हें आश्वस्त करता है कि कोई बड़ा खतरा नहीं है, कोई विनाश नहीं है। जो दिखाई दे रहा था वह केवल भीतरी शुद्धिकरण था। जैसे बारिश से पहले बादल घिरते हैं और फिर आकाश साफ हो जाता है, उसी तरह यह चरण भी समाप्त होगा और उसके बाद स्पष्टता आएगी, शांति आएगी और उद्देश्य का नया बोध आएगा। तुम्हारा भाई फिर से हंसेगा, लेकिन इस बार वह हंसी खोखली नहीं होगी, वह भीतर से उपजी होगी। वह फिर से सपने देखेगा, लेकिन इस बार वे सपने दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा की आवाज से जन्म लेंगे। महादेव कहते हैं कि तुम उसके जीवन में एक दर्पण हो जिसमें वह खुद को बिना मुखौटे देख सकता है। इसलिए अपनी रोशनी को कम मत करना, अपने विश्वास को मत छोड़ना, क्योंकि यही रोशनी उसे भी अपने भीतर की रोशनी तक पहुंचने में मदद करेगी। यह यात्रा तुम्हें भी मजबूत बनाएगी, तुम्हें भी सिखाएगी कि प्रेम केवल देने का नाम नहीं बल्कि धैर्य रखने का नाम भी है। और जब यह चरण पूरा होगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह समय कितना आवश्यक था, कितना पवित्र था और कितना परिवर्तनकारी था। स्वर्ग कहता है कि भरोसा बनाए रखो, क्योंकि जो लिखा गया है वह प्रेम में लिखा गया है और जो हो रहा है वह उपचार के लिए हो रहा है। तुम्हारा भाई सुरक्षित है, तुम्हारा संबंध सुरक्षित है और यह संदेश इसीलिए आया है ताकि तुम भय नहीं बल्कि विश्वास को चुनो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला निश्चित है और यह उजाला अब बहुत दूर नहीं है। और अब जब यह संदेश अपने अगले चरण में प्रवेश करता है तो इसे केवल शब्दों का प्रवाह मत समझना, बल्कि इसे उस मौन संवाद की तरह देखना जो आत्मा से आत्मा के बीच होता है। महादेव कहते हैं कि कुछ संदेश सुनने के लिए कान नहीं बल्कि हृदय का खुला होना आवश्यक होता है। तुम्हारा हृदय इस समय उसी स्थिति में है, इसलिए यह सब तुम तक पहुंच रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुमने यह सब महसूस किया, क्योंकि आत्मिक रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे कंपन से, अनुभूति से और मौन समझ से जुड़ते हैं। तुम्हारा भाई जिस रास्ते से गुजर रहा है वह बाहर से सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर वह अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों से आमने सामने है। वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि वह कौन है, उसने अब तक जो जिया वह कितना उसका अपना था और कितना दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ही भीतर उतरता है तो उसे वह सब दिखने लगता है जिसे उसने वर्षों तक नजरअंदाज किया था। महादेव कहते हैं कि यही आत्मजागरण की शुरुआत होती है, जहां पीड़ा मार्गदर्शक बन जाती है और भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। कई बार उसे ऐसा लगा कि वह सब कुछ खो रहा है, लेकिन सच यह है कि वह केवल वही खो रहा है जो उसे कभी सच में मिला ही नहीं था। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो उसे भीतर से खाली कर रहे थे अब स्वतः ही छूटने लगे हैं।
यह छूटना दंड नहीं है बल्कि संरक्षण है। जब आत्मा तैयार होती है तो ईश्वर स्वयं अनावश्यक बोझ को हटा देते हैं। तुम्हारा भाई अभी इसी चरण में है जहां उसे सिखाया जा रहा है कि हल्का कैसे हुआ जाए, सच के साथ कैसे जिया जाए। तुम्हारी भूमिका यहाँ बहुत शांत लेकिन बहुत गहरी है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, न ही उसे दिशा दिखाने के लिए बड़े उपदेश देने हैं। महादेव कहते हैं कि कभी कभी किसी के जीवन में सबसे बड़ा योगदान यह होता है कि तुम बिना शर्त उसके साथ खड़े रहो। जब वह भ्रमित हो तब भी उसे यह एहसास हो कि कोई है जो उसे समझने की कोशिश कर रहा है, बदलने की नहीं। तुम्हारा मौन समर्थन, तुम्हारी सरल उपस्थिति उसके लिए शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। उसके भीतर जो अपराध बोध है वह सबसे भारी बोझ रहा है। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, भले ही ऊपर से उसे बार बार संकेत मिलते रहे कि क्षमा पहले ही दी जा चुकी है। महादेव कहते हैं कि इंसान का सबसे कठिन संघर्ष दूसरों से नहीं, स्वयं से होता है। जब तक वह खुद को स्वीकार नहीं करता तब तक कोई भी बाहरी सहारा पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन अब वह धीरे धीरे इस सत्य के करीब आ रहा है कि उसकी गलतियां उसकी पहचान नहीं हैं, बल्कि उसके अनुभव हैं। आने वाले समय में तुम्हें लगेगा कि वह पहले से अधिक शांत है, लेकिन यह शांति सुस्ती नहीं होगी, यह स्थिरता होगी। वह कम प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अधिक समझेगा। कुछ बातों पर जो पहले उसे विचलित कर देती थीं, अब उनका असर कम होगा। यह संकेत है कि भीतर संतुलन बन रहा है। महादेव कहते हैं कि जब आत्मा सही दिशा में चलने लगती है तो बाहरी शोर स्वतः ही धीमा पड़ने लगता है। तुम दोनों के बीच जो पुरानी बातें अधूरी रह गई थीं, वे भी धीरे धीरे सामने आ सकती हैं। कुछ संवाद आसान नहीं होंगे, कुछ यादें भावुक कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं क्षणों में वास्तविक उपचार होता है। दबा हुआ सत्य जब सम्मान और करुणा के साथ व्यक्त होता है तब वह चोट नहीं देता, बल्कि संबंध को और गहरा करता है। महादेव कहते हैं कि सच्चा रिश्ता वही होता है जहां सच कहने के बाद भी अपनापन बना रहे। यह समय तुम्हें भी स्वयं की ओर देखने का अवसर दे रहा है। तुमने भी बहुत कुछ अपने भीतर दबाया है, बहुत बार मजबूत बने रहने की कोशिश की है। इस प्रक्रिया में तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारी मजबूती का स्रोत कहाँ है। यह केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से उपजी शक्ति है। जब तुम अपने भाई के लिए करुणा रखते हो, उसी क्षण तुम अपने लिए भी थोड़ी करुणा सीख रहे होते हो। महादेव कहते हैं कि डर को इस यात्रा में स्थान मत देना। जो अनिश्चितता दिख रही है वह खालीपन नहीं है, वह संभावनाओं से भरा स्थान है। कुछ टूट रहा है ताकि कुछ अधिक सच्चा बन सके। कुछ प्रश्न उठ रहे हैं ताकि उत्तर गहरे हो सकें। यह सब जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटती है। तुम्हारा भाई धीरे धीरे यह समझेगा कि उसे हर समय सही साबित होने की जरूरत नहीं है। उसे यह भी स्वीकार होगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का ही एक रूप है। जब वह यह सीख लेगा तब उसके जीवन में नए लोग, नए अवसर और नई स्पष्टता अपने आप प्रवेश करने लगेंगे। महादेव कहते हैं कि जब भीतर जगह बनती है तब बाहर से सही चीजें आकर्षित होती हैं। तुम्हें यह भी याद रखना है कि हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ बदलाव जड़ों में होते हैं, जिन्हें समय लगता है फल बनने में। इसलिए धैर्य रखना इस समय सबसे बड़ी साधना है। जब तुम्हें लगे कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, तब भी विश्वास बनाए रखना, क्योंकि भीतर प्रक्रिया चल रही होती है, भले ही बाहर स्थिरता दिखे। स्वर्ग यह आश्वासन देता है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। कोई छिपा हुआ संकट नहीं है, कोई विनाश नहीं है। जो भारीपन था
वह अब उतर रहा है। जो भ्रम था वह स्पष्टता में बदल रहा है। तुम्हारा भाई खोया नहीं है, वह अपने आप से मिल रहा है। और इस मिलन में तुम्हारी उपस्थिति एक पुल की तरह है जो उसे अकेलेपन से जोर से बाहर निकाल रही है। आने वाले दिनों में तुम दोनों के बीच संबंध अधिक सरल और अधिक सच्चा होगा। दिखावे की जरूरत कम होगी, अपेक्षाएं हल्की होंगी और स्वीकार्यता गहरी होगी। यही वह स्थिति है जहां आत्मिक रिश्ते सबसे अधिक खिलते हैं। महादेव कहते हैं कि जहां सत्य और प्रेम एक साथ चलते हैं वहां डर टिक नहीं पाता। इसलिए इस संदेश को बोझ की तरह मत लेना, इसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार करना। यह तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा भाई अकेला नहीं है, और जो हो रहा है वह किसी सजा का परिणाम नहीं बल्कि एक उच्च समझ की ओर बढ़ता हुआ कदम है। भरोसा बनाए रखो, अपने हृदय को खुला रखो और यह जान लो कि जो कुछ भी बदल रहा है वह अंत के लिए नहीं बल्कि एक अधिक सच्चे और शांत जीवन की शुरुआत के लिए है। और जब यह समझ भीतर उतरने लगती है तो जीवन के छोटे छोटे संकेत भी अर्थपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा तब सतह पर नहीं बल्कि गहराई में सुनने लगती है। महादेव कहते हैं कि यही वह अवस्था है जहां मन प्रश्न पूछना कम करता है और स्वीकार करना सीखता है। तुम्हारा भाई भी अब उसी बिंदु की ओर बढ़ रहा है जहां उसे हर उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलने लगेगा। वह यह समझ पाएगा कि जिन बातों ने उसे सबसे अधिक चोट पहुंचाई वही उसे सबसे अधिक संवेदनशील और सच्चा बना गईं। जिन परिस्थितियों ने उसे थका दिया वही उसे भीतर से परिपक्व कर गईं, और जिन लोगों से उसे सबसे अधिक अपेक्षा थी और जो साथ नहीं दे पाए वही उसे यह सिखा गए कि आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेलापन नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। अब उसके भीतर एक नया संतुलन बन रहा है जहां वह न खुद को दोषी ठहराता है न दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, बल्कि हर अनुभव को सीख के रूप में देखने लगा है। महादेव कहते हैं कि यह दृष्टि बदलना ही वास्तविक उपचार है, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो दर्द स्मृति बनकर रह जाता है, बोझ नहीं बनता। तुम्हारे भाई के भीतर भी यही परिवर्तन हो रहा है। वह अपने अतीत को अब लड़ाई की तरह नहीं बल्कि यात्रा की तरह देख पाएगा, और यह समझ उसे अपने वर्तमान से जुड़ने में मदद करेगी। तुम्हारी उपस्थिति इस समय उसके लिए किसी आश्वासन से कम नहीं है। भले ही वह इसे सीधे शब्दों में न कह पाए, लेकिन उसका हृदय इसे महसूस करता है। कई बार जब वह चुप होता है तब भी भीतर ही भीतर वह तुम्हारी स्थिरता से शक्ति ग्रहण कर रहा होता है। महादेव कहते हैं कि कुछ रिश्ते बोलने से नहीं बल्कि होने से निभते हैं, और तुम्हारा रिश्ता भी अब उसी स्तर पर पहुंच रहा है जहां शब्द गौण हो जाते हैं और भाव प्रमुख। वह तुम्हें देखकर यह समझ पाएगा कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर घाव तुरंत नहीं भरता, लेकिन अगर कोई साथ खड़ा रहे तो समय स्वयं उपचार बन जाता है। आने वाले समय में वह अपने भीतर उठने वाले भावों से डरना बंद करेगा। पहले जो भाव उसे अस्थिर करते थे अब वही उसे सचेत करेंगे। वह यह सीख रहा है कि उदासी भी एक संदेश होती है, कि थकान भी कुछ कहती है, और कि हर भावना को दबाना नहीं बल्कि समझना आवश्यक है। महादेव कहते हैं कि जब इंसान अपनी भावनाओं से मित्रता कर लेता है तब वह दूसरों से भी स्वस्थ संबंध बना पाता है, और यही मित्रता अब उसके भीतर जन्म ले रही है। तुम दोनों के बीच जो समझ बढ़ेगी वह केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि आत्मिक सामंजस्य से आएगी। वह तुम्हारे सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे यह भरोसा होगा कि तुम्हें प्रमाण नहीं चाहिए, तुम्हें उसकी सच्चाई ही पर्याप्त है। यह भरोसा ही उसे भीतर से मजबूत बनाएगा, और इसी मजबूती के साथ वह अपने जीवन के अगले निर्णय ले पाएगा, अधिक स्पष्टता के साथ, अधिक शांति के साथ और अधिक आत्मसम्मान के साथ।
महादेव कहते हैं कि यह समय किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा का नहीं बल्कि छोटे छोटे जागरणों का है। जैसे किसी दिन उसका मन अचानक हल्का लगेगा, जैसे किसी सुबह वह बिना कारण मुस्कुरा देगा, जैसे किसी बातचीत में वह पहली बार अपने डर का नाम ले पाएगा। ये सभी संकेत हैं कि भीतर का भार उतर रहा है, और जब यह भार उतरता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आती है। तुम्हें भी इस यात्रा में स्वयं को भूलना नहीं है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी समझ तभी तक सहारा बन सकती है जब तुम स्वयं से जुड़े रहो। महादेव कहते हैं कि जो स्वयं को थाम सकता है वही दूसरे को भी थाम सकता है। इसलिए अपने मन की थकान को पहचानो, अपनी सीमाओं का सम्मान करो और यह जान लो कि सब कुछ तुम्हारे कंधों पर नहीं है, ईश्वर भी इस प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा है। समय के साथ तुम यह देखोगे कि जो बातें कभी डराती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। जो अनिश्चितता कभी बेचैन करती थी, अब उसमें संभावना दिखने लगेगी। यह दृष्टि का परिवर्तन तुम्हारे भीतर भी आएगा, क्योंकि जब हम किसी अपने को बदलते हुए देखते हैं तो हमारे भीतर भी विश्वास गहरा होता है कि परिवर्तन संभव है। अंततः यह संदेश किसी भविष्यवाणी की तरह नहीं बल्कि एक स्मरण की तरह है। यह याद दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारा भाई अकेला नहीं है, और कि जीवन में जो भी घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि अधिक सच्चा बनाने के लिए घट रहा है। महादेव कहते हैं कि जहाँ प्रेम और सत्य साथ चलते हैं वहाँ अंधकार अधिक देर टिक नहीं पाता, और अब वह समय आ रहा है जहाँ धीरे धीरे हर छाया अपना अर्थ खो देगी और शांति अपने स्वाभाविक रूप में लौट आएगी। यह प्रक्रिया शांत है, गहरी है और सुरक्षित है। इसलिए भय छोड़ो, भरोसा रखो और इस परिवर्तन को होने दो, क्योंकि यही वह